मशहूर मारूफ एक्सपोर्ट फर्म विस्बा के मैनेजिंग पार्टनर, ईपीसीएच के एक्स वाइस चेयरमैन, दी हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट, मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के पास्ट प्रेसिडेंट और एफटीपीपीए के फाउंडर मेंबर अब्दुल अजीम ने शासन और प्रशासन से मांग की है कि कोरोना वायरस के चलते जो पाबंदियां लगाई गई हैं उनमें कुछ ढील और दी जाए ताकि मुरादाबाद की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री रफ्तार पकड़ सके और एक्सपोर्टर्स समय से ऑर्डर्स पूरे कर सकें। अब्दुल अजीम साहब 4 जून की शाम को लाजपत नगर मुरादाबाद स्थित अपनी फर्म विस्बा में सिटी चैनल के साथ बातचीत कर रहे थे। मुख्तलिफ सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि इस वक्त इंडस्ट्री बहुत खतरनाक दौर से गुजर रही है। ये बात काबिल जिक्र है कि अब्दुल अजीम साहब के साहबजादगान अब्दुल हई, अब्दुल हादी, अब्दुल रब और अब्दुल सबूर भी कांधे से कांधा मिलाकर कारोबार में अपने वालिद का हाथ बटाते हैं और कारोबार की एक एक बारीकी से बखूबी वाकिफ हैं। अब्दुल अजीम साहब ने इस मौके पर कारखानेदारों व आर्टिजन्स की हौसला अफजाई करते हुए उनसे ये भी कहा कि वो हिम्मत न हारें, इंशाअल्लाह हालात जल्द ही साजगार हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना महामारी के चलते सभी लोग खास एहतियात बरतें, बिना मास्क लगाए घर से बाहर न जाएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, बार बार साबुन से हाथ धोते रहें और बगैर जरूरत घर से बाहर ना निकलें। लीजिए पेश है मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के पास्ट प्रेसिडेंट और दी हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल अजीम के साथ की गई गुफ्तगू। अब्दुल अजीम साहब, लॉकडाउन 5 चल रहा है या यूं कह ले कि अनलॉक 1, तो इसमें मुरादाबाद की जो कारोबारी गाड़ी है वो किस हद तक रफ्तार पकड़ सकी है या नहीं पकड़ सकी है, क्या समस्याएं हैं, उनका क्या समाधान हो सकता है। आप सीनियर एक्सपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के बहुत बार प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि आप तफसील के साथ उन समस्याओं को भी बताएं जो सामने आ रही हैं और उनका क्या समाधान हो सकता है ताकि ऑफिसर्स को उससे एक गाइडलाइन मिले कि हाँ हम ये करके यहाँ के कारोबार को रफ्तार दे सकते हैं। देखिए हाशिम भाई, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है इस वक्त बहुत खतरनाक दौर से गुजर रही है। डू और डाई वाली सिचुएशन है इस वक्त जी। हमें जो है वो कस्टमर्स के तकाजे आ रहे हैं कि माल दो, लेकिन मोर नाचे अपने पैरों को देख के रोए। ऑर्डर्स प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हम लोग, कारखानेदार डरा है, बंद है, किस वक्त पता नहीं दोबारा लॉकडाउन हो जाए जी। मेरी विनती है गवर्नमेंट से कि जो प्रावधान 250 मीटर का या 500 मीटर का रखा है उसको नैरो डाउन करे और उन मकानों को ही सिर्फ चिन्हित करके और उन्हीं पे ही पैरा दिया जाए और बाकी लोगों को खोला जाए अगर इंडस्ट्री को चलाना है। क्योंकि कारखानेदार ढलाई, छिलाई, रगड़ाई, एमरी, पॉलिश, चूड़ी, हैमरिंग और वगैरह 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 वगैरह, ये हमारी इंडस्ट्री की लाइफ लाइन है, रीढ़ की हड्डी है जी। अगर ये हमें नहीं मिलेगी तो हम कितने बड़े एक्सपोर्टर हो, कितने पुराने एक्सपोर्टर हो, हम आगे बढ़ नहीं सकते। मतलब बाउंडेशंस को कम करके जो है रफ्तार दी जा सकती है यहाँ की इंडस्ट्री। बेशक, बिल्कुल यही यूएसपी है, पूरी दुनिया में यही कर रहे हैं। जो किया, जो हुआ वो हुआ, अब जो है आगे बढ़ना है। काम कीजिए, काम करने की इजाजत दीजिए, उसी से आपका शहर चलेगा, उसी से ही आपकी बेरोजगारी मिटेगी, उसी से ही आपकी इकोनॉमी चलेगी। पिछले दिनों आप लोगों ने डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज से मुलाकात की थी और कुछ उनके सामने मुतालबात रखे थे, तो अब उनसे ऊपर जिला मजिस्ट्रेट साहब से या कमिश्नर साहब से इस सिलसिले में कोई बातचीत करने का इरादा है आपका? कैसे ये समस्याएं उन ऑफिसर्स तक पहुँचें? हम जो है एक अपॉइंटमेंट ले रहे हैं और इन दोनों डिपार्टमेंट से जाके मिलेंगे हम और अपनी तजवीज़ रखेंगे और हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। इजी वे आउट, बीच का रास्ता जिसे कहते हैं जी जी, ताकि चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, ना कि सिर्फ जी आई वॉश हो के साथ फैक्ट्री खुल रही जी जी। 95% लोग जो है वो फैक्ट्री में काम नहीं होता। मुरादाबाद की इंडस्ट्री जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री है जी। घर घर छोटे छोटे कारखाने हैं, हज़ार की तादाद में,
जी। उनको स्पीड देनी पड़ेगी हमें। इस सिलसिले में आप कारखानेदारों से और आर्टिजन से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि उनकी बड़ी हौसला शिकनी हो रही, डिस्करेज हो रहे हैं वो। मेरा उनको सजेशन है कि डिस्करेज ना हो जी। अपने काम में ध्यान से सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, मास्क की इस्तेमाल करते हुए, सैनिटाइज़र का, हैंड सोप का, अपने कारखाने में सब चीज़ की व्यवस्था करें, काम को बढ़ाएं और ग्रेजुअली सब चीज़ आगे सही हो जाती है। लेकिन शुरुआत करें, पॉजिटिविटी रखें और हौसला बनाए रखें। पॉजिटिविटी हौसला बनाए रखें, काम को करें, कंसिस्टेंसी रखें और कंटिन्यूटी रखें।